टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। इस चैप्टर इसका टाइटल है साइनो बैक्टीरिया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे साइनो बैक्टीरिया से। खत्म हो जाएगा, इस पे लिख दिया जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइनो बैक्टीरिया जी, साइनो बैक्टीरिया जो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी हैबिटेट लिखें। हैबिटेट का मतलब होता है रहने की जगह। तो साइनो बैक्टीरिया जो है आपको जब भी कभी मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? ये आपको डैम्प प्लेसेस पे मिलेगा। डैम्प यानी गीली जगहों पे जहाँ पानी जो है होगा, हाँ जी, डैम्प प्लेसेस पे ये मिलता है। साइनो बैक्टीरिया की अगर मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करूं, ये ऐसा बैक्टीरिया है, साइनो बैक्टीरिया दुनिया में पहली दफ़ा अगर किसी ने फोटोसिंथेसिस की, ठीक है ना, तो ये इसने की, तो यानी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करूंगा मैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस से मुराद ये है कि दुनिया में पहली दफ़ा अगर किसी ने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन दुनिया को दी तो वो ये थी। ठीक है, ये साइनो बैक्टीरिया था जी। तो ये आप लोगों ने बताना है। इसकी जो अकरेंस है, अकरेंस से मुराद ये है कि ये किन किन हालतों में दुनिया में पाए जाते हैं। तो अकरेंस, इनमें से कई ऐसे हैं जो कि सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड का मतलब एक सेल वाले, और सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब तन्हा जिंदगी गुजारते हैं, अकेले अकेले जिंदगी गुजारते हैं। सपोज ये एक साइनो बैक्टीरिया है, अकेला ही पानी में मौजूद है या किसी जगह मौजूद है। कुछ जो हैं सम एपीफाइटिक हैं। एपीफाइटिक का मतलब किसी दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन नॉन पैरासिटिकली, यानी दूसरे पे रहते जरूर हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते। तीसरी बात यह है, कुछ इनमें से म्यूचुअलिस्टिक हैं। म्यूचुअलिस्टिक, म्यूचुअलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि किसी दो जानदारों का कॉम्बिनेशन जिनमें दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचाएं? फायदा पहुंचाएं। पढ़ा होगा 10th क्लास में म्यूचुअलिज्म, तो ये वर्ड म्यूचुअलिज्म से आया है। म्यूचुअलिस्टिक, दो जानदारों का बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज जो एक दूसरे को क्या पहुंचाएं? फायदा पहुंचाएं। तो ये इस तरीके से भी ये रहते हैं। अभी आपको बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर से ही आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो ये अकेले अकेले भी रहते हैं, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे भी हैं जो कि चेन ऑफ सेल्स बना के, यानी कॉलोनी बना के रहते हैं। अब ध्यान से समझना, ये टेक्निकल बात है। तो ये क्या हुआ? चेन ऑफ सेल्स। दिस चेन ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? ट्राइकोम। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइकोम। अगर ये चेन ऑफ सेल बना के रहते हैं, इस कॉलोनी को बोलते हैं ट्राइकोम। शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, आपने क्या कहना है कि चेन ऑफ सेल ऑफ साइनो बैक्टीरिया। फिर इस ट्राइकोम के इर्द गिर्द एक म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, जैसे गोंद होती है, जैसे कोई चिपचिपी चीज होती है, तो ये भी इसके ऊपर लिपटी होती है। तो इसको, इस चिपचिपी शीथ को, इस कवरिंग को, इस गोंद को हम लोग कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूसिलेजिनस, चिपचिपी, और शीथ, शीथ का मतलब कवरिंग। तो ये हो गया ट्राइकोम, हो गया चेन ऑफ सेल, और बाहर क्या हो गया? कवरिंग। और अगर दोनों को इकट्ठा बोला जाए तो इकट्ठा हम लोग बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। तो अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए भाई साइनो बैक्टीरिया में फिलामेंट क्या है, तो आप कहेंगे म्यूसिलेजिनस शीथ प्लस ट्राइकोम। नहीं समझ आई बात की? तो ये हो जाएगा। अब मेरे बच्चों, ये जो ट्राइकोम होता है, यानी ये इनमें से
कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जब ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो इनमें से कुछ ख़ास सेल्स, उनकी दीवारें बाकी सेलों से क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? थिक हो जाती हैं। और जो थिक हो जाए, ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस में होता ही नहीं है, बैक्टीरिया है, तो उसको हम लोग कहते हैं हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट फिर क्या करता है? ये क्या करता है? इट फिक्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इट फिक्स नाइट्रोजन टू सॉइल, और ये ज़मीन के अंदर फ़ज़ा की नाइट्रोजन को उठा के ज़मीन में डाल देता है, जिससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में क्या होगा? इजाफा होगा। लेकिन हेटेरोसिस्ट ये काम कर सकता है। इसके बाद आप लोगों ने इसकी थोड़ी सी फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस ये कैसे कर सकता है, आपने ये बताना है कि ये काफ़ी हद तक इनमें कुछ बातें रिजेंबल्स टू प्लांट, ठीक है, तो रिजेंबल्स विद प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस के मामले में ये पौधों से बहुत ज़्यादा मिलता है। मिसाल के तौर पे कैसे? पहली बात तो ये है कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी पौधे भी फ़ज़ा में फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस फेंकते हैं? ऑक्सीजन। ये भी फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस हवा में फेंकते हैं? ऑक्सीजन। दूसरी क्वालिटी ये है कि दोनों के अंदर क्लोरोफिल ए होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। पौधों में भी आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है? क्लोरोफिल ए, ठीक है। इनके अंदर फोटोसिस्टम 2 होता है, PS2 आप लोग पढ़ चुके हैं। फोटोसिस्टम 2 एंड फोटोसिस्टम 1, इनके अंदर सिर्फ फोटोसिस्टम 2 होता है, ठीक है। चौथी बात इसमें यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। एक्सेसरी पिगमेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था। जैसे प्लांट के अंदर मेन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए। बी, सी और कैरोटीनाइड क्या थे? एक्सेसरी पिगमेंट्स। इनके भी एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं और इनके एक्सेसरी पिगमेंट्स को कहते हैं, क्या बोलते हैं? फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स बोलते हैं इन्हें, फाइकोबिलिन्स। और ये एक्सेसरी पिगमेंट हैं जो थोड़ा बहुत सपोर्ट देते हैं। और मोस्ट डोमिनेंट फाइकोबिलिन जो है, मोस्ट प्रोमिनेंट, इन सब में सबसे लाइक जो फाइकोबिलिन है, प्रोमिनेंट फाइकोबिलिन, उसका नाम है फाइकोसयानिन। MCQ, फाइकोसयानिन। यानी ये माँ बाप कहते हैं ये सारे ही मेरे बच्चे हैं, लेकिन ये वाला जो मेरा बच्चा है ये सबसे लाइक है। तो इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स को बोलते हैं फाइकोबिलिन, लेकिन इन फाइकोबिलिन में जो सबसे ज्यादा लाइक है वो फाइकोसयानिन है। बात फॉलो कर गए? फिर इसकी आप लोग सेल वॉल के बारे में बता दें कि इसकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल साइनोबैक्टीरिया की, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से मिलती है, रिजेंबल्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का नहीं पता होगा, अगला ही टॉपिक आ रहा है, लेकिन अभी के लिए याद रख लें कि एक साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव से मिलती है। फिर लोकेशन बता दें, लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल, लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल। इसके क्लोरोफिल होते कहाँ पे हैं? तो इसके जो क्लोरोफिल हैं वो आप लोग बताएंगे कि इसके क्लोरोफिल होते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। किस पे? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये बैक्टीरिया की सबसे बाहर क्या चीज़? सेल वॉल। ये क्या आ गई? सेल वॉल।
सेल वॉल के नीचे क्या चीज होती है? सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ सेल मेम्ब्रेन से नीचे इसकी एक और मेम्ब्रेन होती है, उसे कहते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। और इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये देखें, ये क्या लगे हुए हैं? क्लोरोफिल लगे हुए हैं। बात समझ में आ गई? ये ले, ये ले, क्लियर है? और आप पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? रोशनी को जज़ब करना और उसको कन्वर्ट करना ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज के अंदर। एंड पे जाके इसकी आप लोग एग्जाम्पल्स दे दें, एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स में इसकी एग्जाम्पल लाजमी याद रखनी है। एक की एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक है। एक है एनाबीना। और इसकी सिग्निफिकेंस भी बताएं एग्जामिनर को कि हमें इसका क्या फ़ायदा है। तो सिग्निफिकेंस में आप लोग एक तो ये बताएंगे कि ये हमें क्या देता है, हमारे माहौल को क्या देता है? ऑक्सीजन। ये मैं लिख देता हूँ, सिर्फ O2 लिख देता हूँ, आप कुछ समझ जाना कि ऑक्सीजन देता है। दूसरी बात यह है कि फार्मर जो हैं इसको जानबूझ के अपनी ज़मीनों पे लगाते हैं टू इंक्रीज फर्टिलिटी, टू इंक्रीज सॉयल फर्टिलिटी, ताकि ज़मीन की ज़रखेज़ी में क्या किया जा सके? इजाफा किया जा सके। क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये फ़ज़ा की नाइट्रोजन को उठा के कहाँ लेके आता है? ज़मीन में। समझ आ गई? तो इस डायाग्राम को ज़रूर समझ लेना। असल चीज़ यहाँ पे बच्चे आगे कंफ्यूज होते हैं, बाकी ये आसान सा टॉपिक है। ठीक है जी। तो